जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवन स्टार फौजी पे। तो भाई देखो, अपने जितने भी वीडियो होते हैं लगभग 90% वीडियो एसएचजीडी से रिलेटेड होते हैं। तो आज भी एसएचजीडी से रिलेटेड ही हम ऐसी बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे। देखो, अभी आपके फिजिकल मेडिकल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, फिर भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर फिजिकल की हमारी जो फाइनल कट ऑफ है वो बताओ सर कितनी होगी, सर इतने नंबर हमारे हैं, हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कट ऑफ पे, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई आपकी कट ऑफ तब डिक्लेयर करेंगे कन्फर्म कि जब आपके पूरे सबके फिजिकल और मेडिकल क्लियर हो जाएंगे, तब पता चलेगा कितने लड़के पास हुए हैं, क्या क्या हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि नहीं सर, कोई बोल रहा है सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरे इतने नंबर है। तो भाई देखो, आप ठीक है, अच्छी बात है। आपको मुझे पता है इस सिचुएशन में आप क्या सोचते हो, क्योंकि देखो जब मैं भर्ती था तब भी मैं भी यही सोचता था, कभी किसी को कॉल कभी किसी को कॉल कि सर मेरे इतने नंबर है, मेरे इतने नंबर है, तो बताओ सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं समझ सकता हूँ आप सभी क्या सोच रहे हो, भी कितनी चिंता आपको हो रही है। तो देखो, इसीलिए मैं ये नया वीडियो आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसमें सिर्फ हम ये बात करेंगे। अब आप ये मत बोलना मेरे को कि सर देखो आपने उस टाइम कट ऑफ इतनी बता दी। अभी सिर्फ मैं आपको वो कट ऑफ बताऊंगा कि मतलब जिसमें आपको ये लगे कि हाँ इतने इतने में हो सकता है। मोटा मोटा आपको एक विश्लेषण बताऊंगा मैं। फाइनल कट ऑफ का जो अपना मेन वीडियो आएगा वो अपना सबके फिजिकल मेडिकल के बाद में ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो में जितनी मैं आपको जानकारी दूंगा वो सिर्फ इस ये दूंगा कि आपके फिजिकल में इतने नंबर आए हैं या मेडिकल में इतने नंबर, आपके इतने नंबर वाले पास हो रहे, तो आप कितने नंबर आपका सेफ स्कोर लगभग रह सकता है, कौन से राज्य में ज़्यादा जाएगी, किस राज्य में कम जाएगी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी मैं आपको जो एक मैंने तैयार किया है ये कि कितने बंदे प्रेजेंट हो रहे हैं, कितने बंदे प्रेजेंट हुए थे अभी तक मेडिकल फिजिकल में, क्या रेशियो निकल के आ रहा है। तो पूरे फिजिकल मेडिकल का हम ये रेशियो एक लेके चलेंगे। देखो आपकी जो आपके मतलब फिजिकल मेडिकल के लिए जो बुलाए गए थे, ऐसे जीडी के फिजिकल और मेडिकल के लिए जो बंदे बुलाए गए थे वो लगभग 3.5 लाख के करीब थे। 3,60,000 70,000 3.5 लाख के करीब बंदे आपके फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो। देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने देखो एक इस पेज पे बना रखा है ये। ठीक है, तो आपको पेज के ऊपर में मेरे पास बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको बोर्ड पे समझा सकूँ लिख के। जो भाई बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो तो उसमें करके बता देते हैं, फिर जो घर पे रहते हैं वो अपने बोर्ड वोर्ड घर पे बना के और उसमें बता सकते हैं। लेकिन देखो आपको पता है कोर्स में कहाँ कितना टाइम मिलता है, कहाँ सुविधाएं इतनी मिलेगी कि आप बोर्ड वोर्ड भी टाँग सको। तो मैं वैसे ही आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि कितनी कितनी आपकी मेरिट किस हिसाब से जानी है। ठीक है, तो देखो आप एक अनुमान मान के चलो कि उसमें मतलब 3.5 लाख करीब आपके बच्चे पास हुए थे फिजिकल मेडिकल के लिए एग्जाम में। ठीक है, उसमें से कई सेंटर पे है ना, शुरुआत में अगर आप देखोगे तो कहीं 50% उपस्थित हो रहे थे, कहीं 40%, कहीं 30% उपस्थित हो रहे थे। ठीक है, ये रेशियो आपका चल रहा था। तो इसी रेशियो को हम लास्ट तक लेके चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी सेंटर पे 50% उपस्थित हुए, किसी पे 30% हुए। अपने एक एवरेज लेके चलेंगे कि एवरेज बच्चे कितने उपस्थित हो रहे थे। ठीक है, और यही मैं नवंबर तक जिनका फिजिकल मेडिकल है उनके लिए भी यही बता रहा हूँ कि एवरेज लेके चलेंगे तब तक का। अभी इसमें ही कंफर्म नहीं हो जाएगा कि कितना क्या हुआ है, लेकिन देखो एवरेज लेके चलेंगे। जैसे मान के चलो जितने 100 में से 60% बच्चे आपके उपस्थित हुए हैं, एक एवरेज मान के चलो आप। ठीक है, तो देखो 3.5 लाख का 60% अगर आप निकालते हो, 2,10,000 बच्चे फिजिकल मेडिकल के लिए वहाँ पे उपस्थित हुए थे। 2,10,000 विद्यार्थी फिजिकल और मेडिकल देने के लिए उपस्थित हुए हैं। फेल पास की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि कितने उपस्थित हुए हैं। क्योंकि देखो कई और कहीं और सिलेक्शन हो गया, या फिर कई जैसे मान लो किसी को ये लगता था कि यार मैं वहाँ से फर्जीवाड़े से भर्ती एग्जाम कर लिया तो वहाँ जाऊँगा पकड़ा जाऊँगा, उस डर से नहीं आए थे। तो लगभग 2,10,000 लड़के विद्यार्थी फिजिकल मेडिकल में उपस्थित हुए। अब देखो इसमें शुरुआत में जो फिजिकल मेडिकल हो रहे थे वहाँ पे 5 विद्यार्थियों का जो रेशियो निकल के आ रहा था वो ना के बराबर आ रहा था, बहुत ही कम आ रहा था, ना के बराबर रेशियो निकल के आ रहा था कि पास कितने हो रहे हैं। तो वहाँ पे उस टाइम पे आप शुरू में देखोगे जो शुरू के 3-4 दिन जो फिजिकल मेडिकल हुए थे उनमें 100 में से लगभग 20-30% बच्चे ही पूरा कंप्लीट करके निकल रहे थे। लेकिन बाद में ये रेशियो लगातार थोड़ा बढ़ता चला गया, लोगों ने पता चल गया कैसे क्या फिजिकल मेडिकल हो रहे हैं, तो वो एक अलग फिर बात हो जाती है। तो उनको पता चल गया, उस हिसाब से वो पास होने लग गए। तो अपने एक एवरेज मान के चल रहे हैं कि 50% बच्चे किसी सेंटर पे पहले 30% हो रहे थे, किसी पे 40% पास हो रहे थे, लेकिन फिर भी आप
10-20% एक्स्ट्रा मान के चलो कि 50% बच्चे आपके फिजिकल मेडिकल पूरा क्लियर किए। अब कुछ लोग तो यही बोल रहे हैं कि 50% ने भी पास नहीं किया है, 30% नहीं पास किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आप 50% मान के चलो, ठीक है। 2,10,000 का 50% होता है 1,05,000। 1,05,000 लड़कों ने, विद्यार्थियों ने आपका ये फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर दिया। ये एक एवरेज हमने निकाला है, मोटा मोटा हिसाब किया तो देखो कोई भी वैकेंसी होती है इसमें लगभग पिछली बार की SSGD की देख लो आप, हर बार यही होता है कि फिजिकल मेडिकल में कितने पास करते हैं। फिजिकल मेडिकल में फाइनल जो कट ऑफ, फाइनल जो जितनी आपकी वैकेंसी थी उसके 2 गुना पास करते हैं, ठीक है। अभी वैकेंसी थी आपकी लगभग टोटल 46,617 के करीब आपकी वैकेंसी थी, तो इसका 2 गुना हो गया आपका लगभग 92,000 93,000 आपके हो गए। लेकिन 1,05,000 तो आप 1 लाख विद्यार्थी मान के चलो पास है, और आपकी वैकेंसी है 47,000, ठीक है। ग्राउंड फिगर बता रहा हूँ मैं, 47,000 वैकेंसी है, 1 लाख लड़के पास हुए हैं। मतलब हर 2 बच्चों में से 1 बच्चे का सिलेक्शन होना है। अब आप देख लो कि आपके स्टेट में कितनी मेरिट जाती है, कितनी नहीं जाती है, क्योंकि हर 2 कैंडिडेट में से 1 कैंडिडेट फेल होना है और 1 कैंडिडेट पास होना है। अब आपको एक चीज़ बता दूं, जो लड़के फेल हो गए उनमें कई ऐसे भी हैं जिनके नंबर बिल्कुल कट ऑफ से 1 या 2 नंबर ज़्यादा थे, कुछ उनमें ऐसे भी जिनके कट ऑफ से 20-20 नंबर ज़्यादा थे। भाई ऐसा तो है ही नहीं कि बिल्कुल जिन जो कट ऑफ से बिल्कुल 1 नंबर या 2 नंबर ज़्यादा था वही बच्चे फेल हुए हैं, फिर वही लड़के एग्जाम देने नहीं है। ऐसे भी तो हैं बहुत सारे कि जिनके कट ऑफ से 20 नंबर 25 नंबर ज़्यादा थे और वो भी एग्जाम देने लिए फिजिकल मेडिकल के लिए नहीं आए, या फिर आए तो फेल हो गए। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि 1 या 2 नंबर उनके ज़्यादा हो तो वो फिजिकल के लिए मेडिकल के लिए आए भी ना हो, और सोच रहे हो कि यार 1 नंबर ज़्यादा है मेरा होगा भी नहीं तो मैं क्यों जाऊँ। ऐसा भी हो सकता है, मतलब प्रायिकता दोनों की बराबर है, ठीक है। तो अब देखो बात करते हैं कि 2 गुना लड़के आपके पास हो गए। अब आप चाहते हो कि मैं आपके हर कैंडिडेट का, हर स्टेट का, हर कैटेगरी वाइज और आपका पोस्ट वाइज आपकी मेरिट लिस्ट आपको बता दूं। देखो दोस्तों वो अभी संभव नहीं है, वो उसका हर स्टेट का अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आप देख सकते हो। अभी वो संभव क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमें फाइनल नहीं पता है कि कितने पास हुए। ये हमने सिर्फ एक अपने अनुमानित तौर पे वो जोड़ हिसाब किया तभी अनुमानित आया है, ठीक है। अनुमान के तौर पे हमने ये बताया, जो फिक्स डाटा आएगा ना उसके बाद हम फाइनल कट ऑफ का फिक्स रेशियो आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें कि ऐसे कौन से स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ हाई जाएगी, मतलब वहाँ पे कम से कम आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा होंगे, तो आप मान के चलो आपका फाइनल कट ऑफ में नंबर आएगा। 5 नंबर से कम अगर आपका आता है, अब मैं आपको ऐसे स्टेटों का नाम बताने जा रहा हूँ जिनमें कम से कम अगर आपके फिजिकल मेडिकल की जो मेरिट लिस्ट आई थी उससे कम आपके 5 नंबर ज़्यादा है, तो ये आप सोच के चढ़ना कि आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा तो आप सोचना भी मत कि आपका सिलेक्शन वहाँ से हो सकता है। कम से कम 5 नंबर बता रहा हूँ आपको मैं, वो होंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। जो पिछली वैकेंसी जो आपकी आई थी उससे आपको 2-3 नंबर तो ज़्यादा होने ही होने चाहिए, ठीक है। अब देखो ऐसे हाई कट ऑफ वाले स्टेट में आपको बताता हूँ। सबसे 1 नंबर पे पहले आपको बताता हूँ मैं राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, 4 हो गए। 5वां आएगा दिल्ली। 5 ऐसे स्टेट हैं आपके, ठीक है। इसके बाद में देखो पंजाब, उत्तराखंड और MP। सबसे ज़्यादा अगर जिसकी कट ऑफ के 5 नंबर ज़्यादा आप मान के चलो, सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी वो जिनके कम से कम 5 नंबर ज़्यादा होने चाहिए, वो स्टेट है 5, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार और दिल्ली। इनकी कट ऑफ तो भाई आपको कम से कम 5 नंबर होने ही होने चाहिए। उसके बाद 3 स्टेट और बताता हूँ, MP, उत्तराखंड और पंजाब, ठीक है। इनकी कट ऑफ भी आपकी कम से कम 3-4-5 नंबर इनके भी आप मान के चलो, तब आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अब इसके बाद में बात करता हूँ कि ऐसे कौन से स्टेट हैं जिनमें आपका 1 नंबर या 2 नंबर भी ज़्यादा है, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। वो कौन से स्टेट है, तो देखो उनकी बात करता हूँ। जितने भी साउथ इंडिया में जितने भी स्टेट है वो, और जो आपके ईस्ट इंडिया, ठीक है, साउथ और ईस्ट में जितने भी स्टेट हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, ठीक है। इधर बात करते हैं असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, ये वाले स्टेट। यहाँ अगर आपके 1 या 2 नंबर ज़्यादा है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपके 1 या 2 नंबर ज़्यादा है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो आप अब की बार भर्ती में नहीं, पिछली बार की भर्ती में उठा के देख लेना, या जिस भर्ती में मैं सिलेक्ट हुआ था 2018 की SSGD, उसमें आप उठा के देखना जिन जिन बंदों ने फर्जी डोमिसाइल वाले बंदे आपको कहाँ के मिलेंगे। देखो मैं बताता हूँ, मैं खुद राजस्थान का हूँ। फर्जी डोमिसाइल वाले बंदे आपको मिलेंगे राजस्थान, हरियाणा, यूपी और बिहार,
4 स्टेटों के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ इनकी जाती है। तो फर्जी डोमिसाइल भी ये बंदे ही बनवाते हैं और वहाँ से भर्ती होती है। तो भाई जो भी फर्जी डोमिसाइल वाले हैं, हमारे साथ वाले फर्जी डोमिसाइल वाले थे, उनको लगभग को कईयों को घर भेज दिया है। और जितनी भी एसएससीडी की अभी भर्ती आ रहे हैं, इनमें आपको देखो अभी जो एग्जाम चल रही थी उनमें भी आपको फर्जी डोमिसाइल वाले को पकड़ के वहाँ के लोग पुलिस वालों के हवाले कर रहे थे। तो अब की बार फर्जी डोमिसाइल वाले ना के बराबर है। तो आपकी कट ऑफ पहले क्यों बढ़ती थी? असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और इधर जो कर्नाटक है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनकी कट ऑफ क्यों बढ़ती थी? क्योंकि वहाँ फर्जी डोमिसाइल वाले बंदे पहुंच जाते थे, उसकी वजह से वहाँ कट ऑफ बढ़ती थी। तो अब की बार फर्जी डोमिसाइल वाले बंदे नहीं रहेंगे भैया वहाँ पे, तो इसलिए आपकी कट ऑफ की बार 1 या 2 नंबर ज़्यादा बढ़ेगी सिर्फ। अब हाई कट ऑफ वाली मैंने आपको 5 से फिर 8 स्टेट बताए थे, लो कट ऑफ को बता दिए। अब ऐसे कौन से स्टेट हैं कि जिनकी कट ऑफ बढ़ेगी भी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बहुत लो भी नहीं रहेगी, वो थोड़ी सस्पेंस में रहेंगी? वो स्टेट कौन से है? देखो उनकी बात करता हूँ। गुजरात, गुजरात हो गया आपका, ठीक है। एमपी का मैंने उसमें भी बताया था, लेकिन एमपी इसमें मान के चलो। उत्तराखंड हाई कट ऑफ मैंने बताया था आपको। गुजरात, जे.एंड.के, जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश, इनका भी हो गया। गुजरात, जे.एंड.के वाले, और जो गुजरात के इधर बाद में जो महाराष्ट्र, अभी एक लड़के का महाराष्ट्र वाले का मैसेज भी बहुत को मैसेज आ रहा है। गुजरात, जे.एंड.के और महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद वेस्ट बंगाल, इसके बाद उड़ीसा, झारखंड, ये वो स्टेट है जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगी और बिल्कुल लो भी नहीं रहेगी। इनकी कट ऑफ लगभग बीच में रहती है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बता दिया हाई कट ऑफ वाले स्टेट कौन से थे, लो कट ऑफ वाले स्टेट कौन से थे। इसके अलावा मैंने ये बता दिया कितने बंदे पास हुए हैं। लगभग 2 गुणे बंदे आपके पास होते हैं, हर बार का रेशियो यही रहता है। तो मतलब ये जोड़ बाकी गुणा भाग करने का कोई मतलब नहीं है, सीधी सी एक ही बात है कि फाइनल कट ऑफ में आपके 2 गुणा बंदे रहेंगे। फाइनल कट ऑफ में से हर 2 बंदे में से एक बंदे का सिलेक्शन होगा, यही आपका एक मान के चलो आप। और जो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको चाहिए, बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा, तो वो भाई आपका फिजिकल मेडिकल सबका क्लियर होने के बाद ही आपको पता चल पाएगा। अगर देखो आपको वीडियो पसंद आया हो, हमने इतनी मेहनत की आपकी कट ऑफ के लिए, और लगातार आपके ऐसे वीडियो आते रहेंगे, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। बेल आइकन को प्रेस कर देना है। आपको कट ऑफ से संबंधित हर वीडियो हम सबसे पहले उपलब्ध कराएंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको चैनल पे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।